इलाहाबाद उपचुनाव में जनता क्या सोचती है, उसी को जानने के लिए हम पहुंचे ग्राउंड पे। इलाहाबाद का ये पोहड़ का गांव है, जहां पे कुछ ग्रामीण यहाँ पे हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से अभी इलाहाबाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है सर, और हाँ, और तीनों कैंडिडेट जो मैदान में आ चुके हैं, उसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी, इनेलो की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी जो है कैंडिडेट मैदान में उतारे जा चुके हैं। तो इलाहाबाद की जनता किसकी तरफ जा रही है? देखो अभी तक फिलहाल तो मतलब कोई आगे जो है कल है वो आखिरी तारीख है इनकी नामांकन पत्र छंटने की और है जो कुछ है। कुछ से आदमी तो इसके बारे में बोल नहीं रहे, जैसे वो भरत सिंह कहता है मैं तो 14 को पत्ते खोलूँगा, वो पुराना कांग्रेसी भी है। तो फिलहाल हम ये कुछ मतलब वो फाइनल नहीं कह सकते भी किसके पक्ष में जाएगा कैसे, अभी 17 दिन बाकी पड़े। यहाँ के किसानों द्वारा अल्टीमेटम भी दिया गया था बीजेपी के प्रत्याशी को, या तो वो अपना नामांकन वापस ले ले, नहीं तो उसका पूरी तरह से विरोध। कौन सा? बीजेपी हाँ गोविंद कांडा को हाँ अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो अच्छा, अपना नामांकन वापस ले लेने, उसका पूर्ण रूप से विरोध होगा, और विरोध हो भी रहा है। हो भी रहा है, लेकिन ये कहाँ कि ये औचित्य कहाँ तक सत्य है भी एक आदमी जो लोकतंत्र है वो चुनाव लड़े या मतलब वोट मांगे या जो कुछ भी है, मैं उसका विरोध करता हूँ, ये तात्पर्य नहीं बनता उसका। यानी जहाँ जगह जगह पे जो उनका विरोध देखा जा रहा है वो नहीं होना हाँ चाहिए। नहीं होना चाहिए। इनेलो की तरफ से जो अभय सिंह चौटाला जो प्रत्याशी हैं, पहले भी यहाँ से वो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने किसानों के पक्ष में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, फिर दोबारा फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फिर वो इस्तीफा देंगे, क्या मांग करेंगे? नहीं वो देखो आगे उनकी मर्जी है, वो क्या दे या क्या ना दे। उसने जब इस्तीफा दिया था ये भी तीनों कृषि कानून वापस होंगे तब हम कोई इसका फैसला लेंगे। अभी उनका कोई हल निकला नहीं है और ये चुनाव के लिए ये तो दौड़ पड़े। उन्होंने एक कमेंटमेंट भी किया था अच्छा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे ना, वो विधानसभा में नहीं जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा में भी पहुंचेंगे। कितना विश्वास कर पा रहे हैं अभी पे? देखो ये तो जनता ही मर्जी है, किसी बात किसी के दूसरे के पक्ष में क्या कह सकते हैं। आपको मजबूत कैंडिडेट कौन लग रहा है यहाँ पे बात करें? मजबूत तीनों ही मजबूत है, बराबर की टक्कर है। तीनों में मुकाबला कड़े का है। हाँ कड़े कड़े ने तो बड़े हैं। हाँ यही बात है। चलिए बात करें यहाँ पे अपने गांव की। इलाहाबाद का ये गांव है पोड़ का, इसमें आर्थिक मुद्दों के बारे में या विकास की बात करें, कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं? मुद्दे तो लाइट का है, पानी का है। पानी का ये जो O2 का जो वितरण है ये भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। एक तो कहता है कभी आगे निकाल दो, एक कहता है कि इसको बंद कर दो, एक कहता है किसी तरह। O2 का जो सिस्टम है डैम का, ये इसका वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। दूसरा लाइट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट सही मतलब नहीं है। ज़मींदार को किसान को क्या चाहिए? लाइट पानी, इसका सिस्टम हो सही है। एक अभय तो चौटाला जो अपने आप को किसानों का मसीहा बता रहे हैं, किसानों की क्या स्थिति है यहाँ पे? किसानों का मसीहा तो परमात्मा भी नहीं है। किसानों का जो मसीहा है वो परमात्मा भी नहीं है। सही टाइम पर बरसात नहीं हो रही, सही टाइम पर किसानों का कोई मसीहा नहीं है इस टाइम। और किसान खुद अपना जो है वो तो अपने आप को किसान केसरी कह रहे हैं कि मैंने तो किसानों के लिए खड़ा हूं। किसान केसरी अगर कहते हैं तो इनको ये चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। चुनाव इसी मुद्दे पे तो इन्होंने मतलब रिजाइन दिया था, और इसी मुद्दे पे ये दूसरे आगे। या तो इनको मतलब ये कहता भी मैं जब तक ये सिस्टम नहीं होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर किसान मसीहा है तो वो तो ये अब ये कह रहे हैं कि मैंने किसानों का साथ दिया, मुझे दोबारा जिताएं। ये किसान एक बड़ी बड़ी जनता है, इसको कहीं ले जाओ। सारी राजनीति जो है चौपड़ासी से लेके प्रधानमंत्री तक सिस्टम जो है ये किसान के ऊपर ही चलता है। चलिए तीनों पार्टी दावा कर रहे हैं किसान नीति से होने का, किस पे किसान- विश्वास करेंगे? विश्वास राजनीति किसी पे नहीं हो सकता। राजनीति है किसी से, किस पे विश्वास करें बोलो? किसी पार्टी पे विश्वास नहीं? किसानों पे तो किसी का विश्वास नहीं है। किसानों का जो विश्वास है, मैं एक ही बात कह दी भी, इसका तो परमात्मा भी सानी नहीं है। आंदोलन को भी 11 महीने होने को है। नहीं, आंदोलन तो अपनी जगह है और जायज़ भी है, करना भी चाहिए। चुनाव में प्रभाव देखने को मिल सकता है, आंदोलन में कुछ वोटिंग कम हो सकती है। पड़ेगा 10% पड़ेगा। यानी कि आंदोलन की वजह से वोटिंग में आंदोलन जो सिस्टम हुआ था वो रहा नहीं है, उसका थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, राजनीतिक तूल पकड़ गया। इसमें थोड़ी थोड़ी आगे आगे मतलब विरोध करना जायज़ है, करना भी चाहिए और हो भी रहा है। चलिए आप एक बात है, यहाँ से जीत के चाहे कोई भी जाए, बीजेपी जाए, इनेलो जाए या कांग्रेस जाए, उम्मीद क्या रखते हैं आने वाले विधायक से, क्या करवाएंगे? उम्मीद में एक ही बात कह दी भी, राजनीतिक में कोई उम्मीद नहीं है।
राजनीतिक अपना स्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। असल बात ये, राजनीति जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होती है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई भी जीत के जाए वो विकास के लिए मतलब ऐसा कौन सा करे कि इलाहाबाद में कौन सी खामियां जो पूरी करके करे वो जीतने के बाद? कोई नहीं करेगा। क्यों? इन लोगों के पास तो सिस्टम नहीं है। वो तो यही कहेंगे भी हमारी सरकार नहीं है, क्या करेंगे, क्या विकास कराएंगे। और बीजेपी ये सोचती है कि भी हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, वो विकास वैसे नहीं कराएंगे। सिरसा का विकास तो 20 सालों से बंद पड़ा है। पूरा सिरसा जिले का विशेषकर एलनाबाद तो बिल्कुल ही मतलब बेवारसों की तरह है। आप जिस तरह की 20 वेलों की बात कर रहे हैं, अभय चौटाला तो लगातार यहाँ से तो लगातार आ रही है, जब तो है ना, सरकार में नहीं आ रही कोई सिस्टम। और जो सरकार में सत्ता में जो पार्टी आएगी वो इस सिरसा का विकास ऐसे नहीं कराएगा भी हमें वोट नहीं मिल रहा। वो तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने किया आज तक कोई नहीं किया। कौन कहता है? अभय चौटाला। नहीं तो करना, जो एक राजा बनेगा, देश का राजा बनेगा, वही करेगा, और कौन करेगा? जो राजा, जिसको राजा बना दिया, अगर वो नहीं करेगा, बार बार एहसान करेगा भी मैं करेगा, और कौन करेगा बोलो? आज प्रधानमंत्री बोलता है कि भी मैं देश के लिए करता हूँ, तो देश के लिए वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? एक सोचने की बात है। अब मैं कहता हूँ कि मैं मेरे परिवार के लिए ये किया, तो परिवार के लिए तो वही करेगा जो मतलब मुखिया होगा वही करेगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये मलाल है कि बार बार इनेलो की तरफ से उन्हीं का कैंडिडेट उन्हीं के परिवार से उतारा जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई मलाल नहीं है। भी बार बार चुनाव होने से परेशानी जरूर है किसानी में। एक तो अब किसान की टाइम है अपना नाश संभालने की, दूसरी और ऊपर से चुनाव भी, कभी कोई वोट मांगने आता है, उनका फर्ज है, जो मांगने वाली चीज़ है उसको मांगेंगे भी। तो वो बारी बारी आते हैं तो किसान को थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है नहीं अपने काम से। और चलो वो तो उनका काम है, फिर वो अपना गढ़ बांधते हैं तो चुनाव तो फिर वही लड़ेगी ना। यहाँ प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है आंदोलन को लेकर के, और यहाँ पे जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है कैंडिडेटों का, आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं आपका माहौल ना बिगड़ जाए? नहीं, ये तो डर तो ऐसा है नहीं, भाईचारे का माहौल है। ये आपकी बात भी ठीक है, कहीं तक भी हो सकता है। भी कई बारी जब कोई बुजुर्ग समझदार आदमी खड़ा हो तो ये काम नहीं होता। कई बारी बच्चे इकट्ठे हो तो इसमें थोड़ा हो भी सकता है, क्योंकि बच्चे को तो वो इतना ज्ञान तो है नहीं, वो तो अपनी मर्जी से जो बोलेगा, किसी को अच्छा माड़ा जो बोलता है उसमें हो सकता है। आपके हिसाब से जो कैंडिडेट उतारा है उसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, विरोध तो किसानी के हिसाब से विरोध होना चाहिए, पर विरोध की भी कोई सीमा होती है। भी अपना प्रदर्शन करो, उसको वोट ना डालो। सबसे बड़ा विरोध तो वोट का है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो अपने आप ही सीट पे नहीं आएगा, तो अपने आप ही कानून नहीं बनाएगा, अपने आप ही विरोध हो जाएगा। इससे अच्छा तो वो हम करें भी, किसान जो विरोध करता है उसको चाहिए भी गांव जाए और प्रेम से लोगों से प्रार्थना करें। भी ये हम अगर आज रोड रोकते हैं, किसको परेशान करते हैं, उनका क्या परेशान होता है मेरे को बताओ? अपने ही भाई है रोड पे जाने वाले था, परेशानी तो उसको होती है नहीं, उनको क्या परेशानी होती है? बैठे अपने आराम से। अगर जो उनको 20 किलोमीटर जब चक्कर काट के भी दूसरे रास्ते से आना हो तो उनके क्या खर्च से फ़र्क पड़ता है? आज एक आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। भी आपके पास अपनी गाड़ी है, वो 10 किलोमीटर है, उसकी बजाय उसको जो 20 किलोमीटर पड़ेगा तो खर्च तो आपको सहन करना है। उनका क्या गया बताओ? चलिए, तीनों पार्टी में से विकास कौन करवा सकता है, किससे उम्मीद है? विकास तो वही बात पहले वाली, विकास तो जब मैदान में आगे कराएंगे तभी पता लगेगा। विकास तो आज ऐसा कोई नहीं है निष्पक्ष जो विकास कराए। भी सबसे बढ़िया वोट बटोरने, एक गांव में मरमर बनता है, वो भी चाहता है एक बारी बन जाऊं मैं। किसान केसरी कह रहे हैं अपने आप को अभय चौटाला, कह रहे हैं कि हम लगातार विकास भी कर रहे हैं इलाहाबाद का और आगे भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। नहीं, जितना होना चाहिए था उतना विकास नहीं है भाई साहब। और ठीक है, कर रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बात बताओ भी, अगर चौटाला साहब सिरसा या इलाहाबाद में विकास नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम किससे उम्मीद करेंगे? भी सबसे बड़ी उम्मीद तो उनसे ही है, उनका हल्का है, उनके लोग हैं, यहाँ उनके पारिवारिक संबंध हैं, तो उम्मीद तो उनसे है, उनको करना भी चाहिए। तो जितना होना चाहिए उतना चाहिए होना चाहिए। आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से इनके परिवार में जो हुआ है, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, जो अजय चौटाला जो दो भाइयों में है, वो बीजेपी में चले गए, ये अपनी इनेलो पार्टी संभाले हुए हैं, कुछ इससे प्रभावित हुई है जनता के अंदर? कुछ नेगेटिविटी गई है पॉजिटिव? बिल्कुल है। ये कहते हैं जब इनका परिवार जब मतलब समुचित एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता तो ये किसका भला करेंगे और कैसे किसके लिए काम करेंगे, कौन सा विकास करेंगे? चाचा भतीजे की टांग खींच रहा है, भतीजा चाचे की टांग खींच रहा है, महाराजा रणजीत सिंह
यहाँ पर वो नामांकन पत्र थे, उस दिन आए थे, बोले मैं तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हूँ, तो मैं तो उनकी ही भारतीय जनता पार्टी और जजपा का ही समर्थन करूँगा। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इनकी क्या वो मानसिकता है, इसके बारे में जनता पढ़ नहीं रही। भी ये किसके लिए कह रहे हैं और किसके लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे। प्रभाव ही कौन डाल रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है जनता पे? नहीं, प्रभाव तो ठीक है, साधारण है, ठीक है, ज़्यादा मतलब अभय सिंह चौटाला थोड़ा सा इतना प्रभाव है कि 2 बारी 3 बारी रह गया, बाकी मतलब दूसरा मतलब कैंडिडेट। वैसे पवना भी मतलब मैंने पिछली बार अच्छी अपनी पैंठ बनाई, अब वो कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। गोविंद कांडा जी नए नए पधारे हैं, अब देखो क्या गुल खिलता है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। चलिए ठीक है, ये हमने अलग अलग राय जानी, सभी से अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे। हालांकि एक चीज़ ज़रूर निकल के सामने आई है, जो चुनाव बार बार चुनाव करवाए जा रहे हैं इलाहाबाद के अंदर, इससे कहीं ना कहीं जनता काफ़ी परेशान जो है दिखाई दे रही है। इनके काम में भी जो है बाधा आ रही है। हालांकि विश्वास किसी पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विकास के लिए इलाहाबाद अब भी अपनी बाट जो रहा है। प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए अनिल कुमार।